temple, don't focus on moon. People will now decide what needs to be focused on, right? Mr. Kaleemul Hafiz. देखिए, हमारे जो साथी हैं जिन्होंने अभी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस का जिक्र किया, इन्होंने वो जजमेंट पढ़ा नहीं है। उस जजमेंट में साफ है कि वो बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का भी एविडेंस है, कोर्ट ने भी इसको कहा है। आपने एक चीज पे फोकस किया। पहले आप ये बताइए, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि इट इज प्रूवन हिस्टोरिकली, हिस्टोरियंस अग्री कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा। आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप अतीकुर रहमान की बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैडम, मुझे पूरी बात, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए जी। दूसरी बात, मैडम, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पार्लियामेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रही हैं। जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया विद ड्यू डिलिजेंस, विद ड्यू डिस्कशन, उसको आप कह रही हैं कि उसको कोई भी चैलेंज कर देगा। आर्बिट्रेरी बता रही हैं उसको आप। नहीं, जो पार्लियामेंट से एक्ट पास होता है वो एक्ट होता है, और वो भारत के संविधान में सबके लिए बाध्य है। अगर 1991 जब तक लागू है, जब तक कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। अच्छा, कुछ भी कहिए टीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें सर। पहली बात तो आप पहले एआईएमआईएम में थे, और आप ही के जो सदर हैं एआईएमआईएम के, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बोल दिया दैट सुप्रीम कोर्ट, वी डू नॉट बिलीव इन व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन द राम जन्मभूमि जजमेंट। तो आप यहां मेरे को कह रहे हैं कि भाई आप एक्ट को कैसे सवाल उठा सकती हैं? बिल्कुल एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है। क्यों ना चैलेंज किया जाए? नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने से मना कर दिया, और आप कह रहे हैं कि भाई कोई कैसे इस पीपल ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर सकता है? क्यों ना चैलेंज करे? अगर किसी को लगता है कि वहां पर प्रूफ है टू शो दैट दिस इज देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, व्हाई कांट दे चैलेंज इट? व्हाई कांट दे आस्क फॉर अ सर्वे? Why should it be incumbent on an entire community to maintain peace by giving up their claim? This is now your responsibility. Somebody grabs your land, somebody grabs your temple, somebody destroys your temple, and then you are told, peace रखो भाई, peace रखो, चुप हो जाओ। This is very आप मुझे बोलने देंगे? आप सुनिए, आप मैडम इसका जवाब सुनिए। हाँ। एक्ट को चैलेंज करने का, देखिए, एक्ट को चैलेंज करने का तरीका यह है कि जो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार के समर्थक के लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी सरकार से कहें कि उस एक्ट में कोई तो अमेंड करें या रिपील करें, उसे करें ना। पार्लियामेंट में उनके पास मेजोरिटी है। क्यों? वो क्यों आपको मौका मिल जाए ये कहने के लिए कि मुसलमान खतरे में है? मुझे जी से कहने का तरीका नहीं है। कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्यों सरकार लेके आए? 19 केसेस हैं, ताकि फिर आप जा करके देखिए कॉन्फ्रेंस करें न्यूयॉर्क में, जहां पे आप बोले कि देखो कैसी दमनकारी सरकार है, इसने लॉ चेंज करके हमारा मस्जिद छीन ली। क्यों भाई? देखिए मैडम, कोर्ट से लड़ी जाएगी ये लड़ाई, कोर्ट में क्यों ना जाए कोई आदमी? आप आज की भी अगर आप आज की भी सच्चाई देखिए, आज की भी अगर आप सच्चाई दिखा सकें तो 19 केसेस करा रखे हैं बीजेपी और आरएसएस ने मस्जिद के ऊपर, मस्जिद कमेटी के ऊपर। आज उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम परेशान हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 केस है, हाई कोर्ट में 9 केस है, और सुप्रीम कोर्ट में अलग केस है। तो ये संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध, एक अलगार कर रखा पहले। यही तो आप बोलना चाहते हैं। वेरी कन्वीनियंट। सो अ लीगल सर्वे मिस्टर हाफिज विल अपोज इन कोर्ट सेइंग कि ये तो राइट विंग अपनी मनमानी कर रहा है। When they have gone to court in a legal fight, it's being called manmani. Then he's challenging and saying the government should bring in a law to overturn the Places of Worship Act. You see how this game is being played very cleverly, but the fact still remains that eventually when the Ram Mandir was built in Ayodhya, it was done after a legal fight that stretched close to a century. And now if people have gone to court again, asking for their religious right, should it be dismissed out of hand? Should they be browbeaten into silence? I leave that to your wisdom.